50 में प्रोमोलगेट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। अभी आप लोगों को ज़्यादा ये सब बात करके मुझे पता है कि आप लोगों को परफॉर्मेंस भी देखना है, बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ 2-3 बात करूंगा और कभी आप लोगों से भी प्रश्न पूछूंगा। मैं ये नहीं कि आप लोग मुझसे पूछें, मैं भी आप लोग से पूछूंगा सो दैट आपकी नींद भाग जाए। आज हमारे राष्ट्र में अगर आप देखेंगे और स्पेशली आपके एरिया में धारावी जो इलाका है, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज एक है। क्या है वो चैलेंज, कोई बता सकता है? आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, कोई पेपर पढ़ता होगा। हमारे इलाके में, हमारे शहर में सबसे बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का। जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, ड्रग्स क्या है। छोटे छोटे बच्चे तो इनको पता नहीं होगा जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन ड्रग्स एक बहुत ही गंदी चीज होती है, नशे की चीज होती है, जिसे हम लोगों को, सब लोग को मिलके लड़ना है। मिलके लड़ना का मतलब फाइटिंग नहीं, आप लोग को फाइटिंग नहीं करनी है, आप लोग बहुत छोटे हैं उस चीज के लिए, लेकिन हमको इसको अपोज करना है। हमारे जो शिक्षक वर्ग है, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो प्रिंसिपल है, हमारे जो मैनेजमेंट है, उनको साथ में लेके इसके साथ में लड़ना है। ड्रग्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। ड्रग्स आपने सुना होगा, चरस, गांजा, लेकिन इसके आगे भी बहुत गंदी चीजें होती है, जैसे मेफेड्रॉन, LSD, कफ सिरप, जो हमारे ये धारावी इलाके में काफी प्रिवेलिंग है, प्रचलित है। इसको पीने के बाद में हमें होश नहीं होता, इसका सेवन करने के बाद में हमें होश नहीं होता। हमको ये नहीं पता होता कि हमारी मम्मी कौन है, हमारे डैडी कौन है, हमारे भाई कौन है, हमारी बहन कौन है, हमारे टीचर्स कौन है। 8-10 घंटे इस नशे में रहते हैं, उसके बाद में फिर हमारे हेल्थ पे भी असर पड़ता है। टीचर्स लोगों के साथ में भी अगर जब मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड जो जूनियर कॉलेज के बच्चे होते हैं, तो वी शुड नो व्हाट आर दी टेक अवेज, व्हाट आर दी गिव अवेज व्हेन वी आइडेंटिफाई। जैसा कि अगर बच्चा खाना कम खा रहा है, बच्चा आपके साथ इंटरैक्ट कम कर रहा है, बच्चे के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, पेट के क्रैम्प स्टार्ट हो रहे हैं, रात में उसका जागरण ज़्यादा है, दिन में उसका जागरण कम है, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पॉकेट मनी लेने की कोशिश कर रहा है, पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग विद द किड। बच्चे के साथ में कुछ गलत चल रहा है। इमीडिएटली आपको आइदर पुलिस को इन्फॉर्म करना है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है, या फिर आपको कोई रिहैब सेंटर को इन्फॉर्म करना है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे नशा मुक्ति मंडल्स हैं, बहुत सारे ईमेल ID, लेकिन आपको इसे टॉलरेट नहीं करना है। हम लोग हमेशा जनरली कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये देखते हैं दारू अलाउड नहीं है, हम लोग बाहर वी कीप समथिंग लाइक दैट कि लिकर इज नॉट टॉलरेटेड। लेकिन मैं मैनेजमेंट और टीचर से ये भी अनुग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग इसे ड्रग फ्री कैंपस बनाएं। अभी आपका इतना ब्यूटीफुल कैंपस है, इतना अच्छा कैंपस है आपका, तो इसे हम एक ड्रग फ्री कैंपस बनाएंगे और हम शपथ लेंगे कि इस कैंपस में हम लोग ड्रग्स को अलाउ नहीं करेंगे। टीचर्स को ये भी कहना चाहूँगा कि ड्रग की जो स्टेप्स होती है, सबसे पहला होता है, आज हम सब लोगों को मालूम होगा, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ई-सिगरेट्स। हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हम लोग ये इलाके में रहते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें अभी भी आई नहीं है, ज़्यादा सेवन नहीं होता है। एक होता है ई-सिगरेट्स, जो साउथ मुंबई में ज़्यादा चलता है, अंधेरी, लोखंड वाला जो प्लस एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा चलता है, जिसे कहते हैं ई-सिगरेट्स, जो कम्प्लीटली बैंड है। तो ये स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इसका प्रभावित ज़्यादा होता है। नंबर 1 ई-सिगरेट। उसके बाद में बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जूनियर कॉलेज में जाता है, 11th-12th में जाता है, फ्रेंड्स लोगों के साथ में बैठता है, तो उससे लगता है कि मुझे ई-सिगरेट से भी ग्रेजुएट करना चाहिए, तो फिर दे स्टार्ट डूइंग हुक्का। आजकल देखेंगे हुक्का पार्लर का बहुत ज़्यादा क्रेज है, दैट इज अनदर नॉनसेंस थिंग। हुक्का पीने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर आता है वो सिगरेट और ड्रग्स पे। ड्रग्स के बाद में अगर आपको ये पता होगा कि ड्रग पीने से हम तो हमारा शरीर का नुकसान ही करते हैं, हमारे ब्रेन के साथ में ड्रग्स असर करता है, लेकिन साथ में ही हमारे ड्रग्स शरीर